नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में और चिराग पासवान को लेकर। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को लेकर हम बात करने वाले हैं। चिराग पासवान का अभी आप स्टैंड देखे होइएगा, केंद्र सरकार से इतर स्टैंड देखे होइएगा। साथ ही बहुत सारे मुद्दे पर चिराग पासवान की क्या राय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जातीय जनगणना पर, वक्फ बोर्ड बिल के मामले पर, लेटरल बिल के मामले पर, इन सब सारे चीज़ों पर चिराग पासवान की क्या राय है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि चिराग पासवान के बारे में ये सवाल बिहार की राजनीति में लगातार तैर रहा है। क्या चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में जो खेला किए थे, क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी वो खेला करेंगे? सबसे बड़ा सवाल बिहार में यही तैर रहा है। और तैरने के पीछे कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होइएगा, सेंट्रल सरकार के, केंद्र सरकार के कुछ निर्णय थे, तीन जो निर्णय थे, एक वक्फ बोर्ड लेटरल बिल और एक आरक्षण को जो कोटा में कोटा लेकर जिसकी बात चल रही थी, उस मामले पर चिराग पासवान की अलग राय थी और चिराग पासवान ने अलग स्टैंड अपनाया था। इससे चिराग पासवान को क्या हानि हुई, इस पर थोड़ी सी भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में युवा चेहरा है और साथ ही युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और बिहार की राजनीति में अलग एक पहचान रखते हैं। चिराग पासवान वो चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, सब चीज़ों पर चर्चा हो। इस सब मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक फिर से प्यारा रिक्वेस्ट, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देख रहे थे कुछ मामले पर चिराग पासवान अलग रुख अपना एनडीए सरकार से बनाए रखते, मुद्दे पर बनाए रखे थे और उसमें लेटरल बिल, आरक्षण में कोटा और साथ ही वक्फ बोर्ड का मामला था। तो इस सब बातों से सेंट्रल सरकार जो थी उनसे खफा चल रही थी। और इसके बाद देखे होइएगा कुछ दिन पहले कि अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। बिहार की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में ये सवाल भी तैरने लगा था, क्या चिराग पासवान की जो लोजपा है वो टूट जाएंगी, उनके एमपी हैं जो टूट जाएंगे, बड़ा सवाल भी तैरने लगा था। तो इसी के वजह में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात किया था। और आपको बताते चले कि अमित शाह ने उस मुलाकात में सूत्रों के हवाले से जो हम लोग को खबर मिली थी, उस समय चिराग पासवान ने अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो उनको आश्वस्त किया था कि चिराग पासवान कुछ ऐसा कि पार्टी ऐसा नहीं करेंगे। आप देखते होइएगा कि चिराग पासवान जब इतर कदम उठाए तो उनके चाचा पशुपति पारस को बीजेपी ने भाव देना शुरू कर दिया। और साथ ही आप देखे होइएगा बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल जी हैं, पशुपति पारस से मुलाकात करने जाते हैं और मुलाकात करने के साथ साथ उनसे कुछ वार्तालाप होती है, जिससे चिराग पासवान आने वाले राजनीति को समय को भांपते हुए थोड़ा सा संयमित होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि राजनीति में संयमित बहुत बड़ा महत्व रखती है। चिराग पासवान से एक टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उनसे सवाल किया गया था चिराग पासवान से कि क्या आप 2025 के चुनाव में अलग होकर चुनाव लड़ेंगे या आप 2020 वाला खेला करेंगे? तो स्पष्ट रूप से चिराग पासवान ने कहा था कि अब हम कोई खेला नहीं करेंगे और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। साथ ही उनसे और सवाल भी किए गए तो उन्होंने भी बहुत बखूबी से जवाब दिया। जब चिराग पासवान को संयमित रूप से जवाब देना अब पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पशुपति पारस, उनके जो चाचा है, उनको भाव देना शुरू कर दिया है, जिसको चिराग पासवान
पासवान भाप गए हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमारी जो एमपी हैं उन चिराग पासवान के बीजेपी तोड़ दे और फिर हमको कहीं ना कहीं 2020 वाला स्थिति का सामना ना करना पड़े। इसलिए चिराग पासवान भी चाहते हैं अब राजनीति में अपनी संयमित रूप दिखाते हुए संयमता के साथ वो एनडीए के साथ बने रहते हैं। ये तो चुनाव के समय बताएगा कि कौन किसके। 2020 में जब चुनाव लड़े थे क्या नाम है चिराग पासवान, तो उन्होंने एनडीए से अलग होकर और उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था और एक सीट पर ही उनकी उम्मीदवारी चुनाव जीते थे, तो उम्मीदवार जी विधायक बने थे। हालांकि नीतीश कुमार की बहुत ही डैमेज करने का काम किए थे। उस समय भी कहा था कि मैं मोदी का हनुमान हूं और अभी भी कर रहे हैं कि मैं मोदी का बहुत बड़ा नेता मानता हूं और मोदी को आदर्श मानता हूं, पिता तुल्य मानता हूं। चिराग पासवान इंटरव्यू दे रहे थे। उसी इंटरव्यू में चिराग पासवान से पूछा गया क्या आप 2025 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा, चिराग पासवान ने कहा है कि चिराग पासवान अब एनडीए से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ेगा क्योंकि हम गठबंधन है। उनसे ये भी सवाल किया गया कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उनका कहना था कि अभी सीट की बात करना बेईमानी होगी क्योंकि अभी हम एनडीए के गठबंधन के साथ हैं और एनडीए गठबंधन में पार्टी फोरम पर बैठकें की जाती है, उसमें बातों को रखा जाता है। जनगणना अभी कुछ दिन पहले आपने सुने होइएगा कि केंद्र के एक बड़े अफसर, और अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है लेकिन हो सकता है देश में जातीय जनगणना हो और ये जातीय जनगणना होने के साथ साथ स्वैच्छिक जनगणना भी हो और एक डिजिटल जनगणना भी हो सकता है, क्योंकि 2011 के बाद से अभी तक देश में कोई जनगणना नहीं हुई है और केंद्र सरकार भी चाहती है कि जातीय जनगणना हो। देखिए अभी बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का क्या महत्व है। अब चिराग पासवान क्यों संयमित रूप से बातें कर रहे हैं, हड़बड़ाहट में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं और चाचा उनके पशुपति पारस को महत्व देने से क्यों डाउन हुए हैं और बहुत सारे मुद्दे पर 3-4 वक्फ बोर्ड मिल पर और जनगणना पर चिराग पासवान की क्या राय है, इस बारे में हमने अभी चर्चा किया है। दोस्तों चर्चा आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।